बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी होती है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में जो है वो 2 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, 6 इलेक्ट्रॉन से कम जो है वो इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ सकते हैं। डी सब शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे, 10 से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में कभी भी नहीं आते। इसी तरह एफ सब शेल में जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 15 कभी भी एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते और 14 से कम जो है इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब शेल में मौजूद हो सकते हैं। ये वो टेबल है जिसको अगर आप याद कर लें तो आप पूरे प्रोडक्ट टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ़ौरन लिख सकते हैं। इस टेबल को याद करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप 1s लिखते हैं, 1s के बाद 2s और 2s के सामने जो है वो 2p लिखते हैं। यानी सबसे पहले जिस एलिमेंट सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो वो आप 1s से शुरू करेंगे। 1s के बाद जो है वो 2s लिखेंगे, 2s के बाद 2p लिखेंगे, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 5d, 5d के बाद 4f, 4f के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 6d, 6d के बाद 5f, 5f के बाद 7p। इस तरह जो है वो हम सीरीज़ वाइज लिखेंगे। सबसे पहले 1s लिखेंगे और सबसे लास्ट पे जो है वो 7p लिखेंगे। तो जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो इस टेबल की मदद से हम लिख सकते हैं।